आप सभी को नमस्कार। ज्ञान के आराध्य मां सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। हम अध्ययन कर रहे थे महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग का। हम अब तक 33 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने राजा दिलीप के विषय में और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के विषय में जाना। राजा दिलीप के संतान नहीं हैं, इसका समाधान वो करना चाहते हैं। देखिए आगे देखिए। संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता तेन दुर्जगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे। कवि कालिदास प्रस्तुत पद्य में संतान प्राप्त करने के लिए राजा दिलीप की उत्सुकता और गंभीरता का परिचय दे रहे हैं। तेन संतानार्थाय, तेन उस राजा दिलीप ने, संतानार्थाय संतान प्राप्ति के लिए। अब संतान प्राप्ति के लिए उस समय क्या किया जाता होगा? यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान, अपने गुरु के पास जाना, कुछ इस तरह की बात यहाँ कही जा रही है। तेना उस राजा दिलीप ने संतानार्थाय संतान प्राप्ति के लिए, यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान इत्यादि का संपादन करने के लिए, विधये, विधये यानी अनुष्ठान करने के लिए, स्वभुजात अपनी भुजा से, अपने कंधे से, अवतारिता जगतः गुर्वी, अवतारिता उतार दिया। किसको उतार दिया? जगतः गुर्वी दुहु, जगतः यानी संसार के, गुर्वी दुहु भारी भार को, अत्यधिक भार को किसको सौंप दिया? सचिवेशु निचिक्षिपे, अपने मंत्रियों को सौंप दिया। यह कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि राजा दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए, यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान इत्यादि का संपादन करने के लिए अपने कंधे से जो संसार का भार है, शासन है, वह उतार कर, यानी उसके जो उत्तरदायित्व है संसार के भार का, जगत के भार का, या यूँ कह सकते हैं हम शासन का, तो वह किसको सौंप दिया? वह अपने मंत्रियों को सौंप दिया। उस काल के राज्य मंत्रियों में विश्वसनीयता का गुण व्याप्त था, तभी तो राजा लोग उन्हें राज्य संचालन के गुरुतर उत्तरदायित्वों को सौंप कर निश्चिंत हो जाते थे। और इससे यह भी सुस्पष्ट होता है कि उस युग की प्रजा भी राजभक्त और अनुशासित थी। यह सब इसलिए भी था कि राजा प्रजारंजन और प्रजा सुख के लिए समर्पित और उत्तरदायी थे। आगे देखिए। अथाभ्यर्च्य विधातारं प्रयतौ पुत्रकामया तौ दंपति वासिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। अब राजा दिलीप कहाँ जा रहे हैं उसका वर्णन है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा की अर्चना कर कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं। अथ इसके बाद, अथ यानी जो जब उन्होंने अपना शासन का भार है सचिवों को सौंप दिया, उसके बाद प्रयतौ पवित्र आत्मा वाले, तौ दंपति वे पति पत्नी, पुत्र कामया पुत्र की कामना से, विधातारम अभ्यर्च्य विधाता की, ब्रह्मा की, अभ्यर्च्य अर्चना करके, गुरु वशिष्ठ से आश्रमम जगमतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम को गए। वापस देखिए। अथ प्रयतौ, अथ इसके पश्चात, प्रयतौ पवित्र आत्मा वाले, तौ दंपति वे पति पत्नी, पुत्र कामया अपने पुत्र की कामना से, विधातारम अभ्यर्च्य विधाता की, ब्रह्मा की अर्चना करके, गुरु वशिष्ठ से आश्रमम जगमतु गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर गए। ब्रह्मा जी की उपासना पुत्र प्राप्त करने की अभिलाषा से करते हैं। अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपनी अभिलाषा पूर्ति के उपाय को जानने के लिए राजा दिलीप अपनी पत्नी के साथ जाते हैं। आगे देखिए। स्निग्ध गंभीर निर्घोषमेकं स्यंदनमास्थितौ प्रावर्षेण्यं पयोवाहं विद्युतैरावतावेव। प्रस्तुत पद्य में कवि वर्णन करते हैं कि राजा दिलीप और महारानी सुदक्षिणा अपने सुसज्जित रथ पर सवार हो गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं।
तौ सुदक्षिणा दिलीपौ, वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम, स्यंदनम रथ पर। रथ कैसा है? स्निग्ध गंभीर प्रिय और मधुर मंद ध्वनि करने वाले। निर्घोषमेकम स्यंदनम प्रावर्षेण्यम पयोवाहम विद्युतेरावतावेव आस्थितौ। वे पति पत्नी सुदक्षिणा और राजा दिलीप स्निग्ध प्रिय और मधुर मंद ध्वनि करने वाले स्यंदनम रथ पर। निर्घोषम स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एकम स्यंदनम, एकम स्यंदनम एक रथ पर। और रथ कैसा है? मंद ध्वनि वाला सुमधुर ऐसे रथ पर। प्रावर्षेण्यम वर्षा काल में। पयोवाहम विद्युत एरावतावेव आस्थितौ मेघ पर विद्युत और ऐरावत की भांति आस्थितौ संग संग विराजमान थे। जिस प्रकार से मेघ पर वर्षा काल में विद्युत और ऐरावत साथ साथ विराजमान होते हैं, उसी प्रकार से उस रथ पर कौन विराजमान थे? उस रथ पर राजा दिलीप और सुदक्षिणा विराजमान थे। प्रस्तुत पद्य में उपमा अलंकार का प्रयोग है। विद्युत और ऐरावत अभ्रमातंग से सुदक्षिणा और दिलीप की समानता दिखाई गई है और मेघ की समता रथ से की गई है। इस प्रकार कालिदास ने यहाँ शास्त्रीय आधार पर उपमा का प्रयोग किया है। रथ की गति से उत्पन्न ध्वनि और मेघ की गंभीर गर्जन में साम्यता बताया जाना कवि की सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। राजा दिलीप और सुदक्षिणा का सौमनस्य भाव और सौहार्दता उनके कार्य सिद्धि की अनिवार्यता का प्रतीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।